हाँ तो दिक्कत क्या है तुम्हें? क्यों नहीं बसने देती अपनी बेटी को ससुराल में? अरे जैसे वो थोड़ा सा रमने लगेगी ससुराल में, तभी तुम बेटी को भेज दो, बेटी को भेज दो। अरे 22-23 साल रह ली वहां पे, पेट नहीं भरा तुम्हारा? देखो एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। अगर तुमने दोबारा बोला ना कि हमारी बेटी को हमारे पास भेज दो, तो हमेशा के लिए वहीं भेज दूंगी, समझ गई? देखो दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर ऐसे बेटी को बुलाने के लिए, समझ गई आप? दिमाग ही खराब कर दिया है। ये जरूर है ना उसी ने कही होगी। बहू इधर आ तू। हाँ जी मम्मी जी। बहू तुझे ही लगती है ना मायके जाने की, इसलिए फोन करवाती है ना अपनी माँ से मेरे पास। देख अब से तूने या तेरी माँ ने कहा ना कि मायके भेज दो उसे, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होएगा अब। मम्मी जी मेरा बहुत मन करता है मायके जाने का। अब ये भी तो सोचो, मुझे 7-8 महीने हो गए मायके गए, मेरा भी तो मन करता है वहां जाने का। बहू तेरे बाप ने यहाँ पे 2-4 नौकर नहीं छोड़ रखे। अरे तू चली गई, यहाँ पे काम कौन करेगा? चुपचाप जाके ना काम कर ले अपना, समझ गई? बताओ आज भी फोन नहीं आया उसका, तो पता नहीं क्या बात हो गई। मैं ही कर लूं फिर। हाँ नमस्ते बेटा। अरे ये बता तू कब आएगी? अब तो छुट्टियां भी हो गई हैं बच्चों की। देख मेरा बहुत मन कर रहा है तुझसे मिलने का, तू आ जा। अरे अरे सास का क्या है, वो तो मना करेगी ही तेरी। तू ऐसा है, तू मना उसे और कह कि मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के पास। बताओ। अरे ये क्या बात हुई भला? एक बेटी जाए भी ना अपनी माँ के पास। देख तू कहे तो मैं बात करूं तेरी सास से। अच्छा ठीक है, ठीक है, आ जाना बेटा जल्दी। देख तू आ जाती ना हमारे घर में रौनक सी हो जाए, तेरे बिना तो घर भी सुना सुना सा हो जाता है। हाँ ठीक है। बताओ ये क्या बात हुई? एक बेटी मिले भी ना अपनी माँ से, पता ही नहीं ये। बताओ शाम होने को आई, कह रही थी दोपहर तक आ जाऊंगी। क्या करूं? फोन करके पूछ लूं कहां तक पहुंची है। मम्मी नमस्ते। ले अब आई है, मैं तो तुझे ही फोन कर रही थी। दोपहर की कह रही थी, आते आते शाम ही कर दी तूने। बस मम्मी घर के काम समेट के ही तो आती, अब टाइम तो लगे जाता है। अब वो सब छोड़ो, भाभी कहाँ है? भाभी, ओ भाभी। अरे दीदी आप कब आए? बातें बाद में पूछ लेना, पहले पानी लिया, गर्मी में आई है। अभी लाई। और सुना बिटिया, घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है मम्मी। अब से अच्छे से रुक के जाना। अच्छे से कहाँ रुकूं मम्मी, बस 2 दिन के लिए आई हूँ। अब आपको तो पता है मेरी सास की तबीयत की। अरे वो सब ड्रामे होते हैं उनके, काम ना करने के। अरे नहीं मम्मी, उनकी सही में तबीयत ठीक नहीं रहती। अब काम भी तो इतना सारा हो जाता है, अब उनसे कहाँ होता है काम। और भाभी आप कब जाओगे मायके? जा अब चाय नाश्ता भी ले आ, खड़ी क्या है सिर पे? ठीक है मम्मी जी। अरे मम्मी भाभी भी तो जाएंगी मायके, वो कब जाएंगी? अरे ये क्या करेगी मायके जाकर, और ये चली गई तो घर के काम कौन करेगा? तू भी, तू इसके छोड़, तू अपनी बता। मम्मी बात मत पलटो आप। अरे आप मुझसे कहती रहती हो बेटी आजा बेटी आजा, बहुत मन कर रहा है तुझसे मिलने का। अरे क्या भाभी का मन नहीं करता हो गया क्या अपनी माँ से मिलने का? वो किसी की बेटी नहीं है क्या? वो ज्यादा हिमायती मत बन अपनी भाभी की, समझी? मम्मी हिमायती बनने की बात नहीं है। अरे जरा सोचो, मेरी सास भी वही करे जो आप भाभी के साथ करती हो, तो कैसे लगेगा आपको? अरे मेरे तो फिर भी साल भर में 3-4 चक्कर लग जाते हैं। भाभी को पता भी है कितना टाइम हो गया मायके गए हुए, पूरा साल भर होने को आया है। मम्मी आप कहती हो भाभी मायके चली जाएंगी तो काम कौन करेगा? अरे एक बार अपने दिल से पूछो, क्या आप मतलब इतनी बड़ी बूढ़ी हो गई हो क्या? 3-4 दिन घर संभाल नहीं सकती हो? अरे वो तो भाभी इतनी अच्छी है जो आपसे कुछ कहती नहीं है। अगर आप जैसी बहू आपके आ जाती ना, तो रोज महाभारत होती इस घर में। अगर कोई इंसान आपके लिए अच्छा कर रहा है ना, तो आपका भी फर्ज बनता है उसके लिए अच्छा बने रहना। भूलना मत मम्मी, बुढ़ापे में आपकी कितनी सेवा होगी वो आपका आज का व्यवहार तय करेगा। अगर
आप अब भाभी के लिए अच्छी रहोगी तो भाभी भी आपके लिए हमेशा अच्छी रहेंगी। और आप क्या समझती हो, आप जो भाभी के साथ व्यवहार करती हो, क्या उन पे बीतती नहीं होगी? एक एक बात याद रहती होगी उनको, पर वो कहती नहीं है आपसे, पर एक मन में छाप तो बन ही जाती है ना। मम्मी, अगर भाभी आपके लिए इतना सोचती हैं तो आपका भी तो उनके लिए कुछ सोचने का फर्ज बनता है या नहीं? है तो बेटा तू सही रही है। बहू, हाँ जी मम्मी जी। बहू, वो तो मायके जाने की कह रही थी ना, जा कर ले तू भी अपनी तैयारी। क्या सच में मम्मी जी? और तू यहाँ की चिंता मत करना, यहाँ मैं संभाल लूंगी, पर देख ज्यादा दिन मत लगाना वहां पर। ठीक है मम्मी जी।